नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों, हम रीट के आंसर की देख रहे थे। हमने 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुए उनकी सारी आंसर सीट सीरियल वाइज जो सीरीज कोड है ABCD सभी का देख लिया है। 28 तारीख को SST वालों का भी हमने सीरीज वाइज देख लिया है और 28 तारीख को ही मैथ साइंस वालों का जो पेपर हुआ था उनका भी हमने A, B और C सीरीज को देख लिया है। ये अंतिम सीरीज D सीरीज बची है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, यदि आपका पेपर 28 फरवरी के दिन हुआ था और आपकी सीरीज D है तो आप इस वीडियो से अपना आंसर शीट मिला सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हिंदी, फिर संस्कृत, लास्ट में मैथ और साइंस के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मैं आपको इनका आंसर जल्दी जल्दी बताता चलूँगा, आप इन्हें जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसमें B सही हो जाएगा, लेवल वाले नोट्स और कनेक्टिंग लाइंस। चलिए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 2, समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, स्वयं और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे में किस चरण में वस्तुस्थिति की विकसित होता है? तो वस्तुस्थिति ऑप्शन नंबर इसमें B सही हो जाएगा, संवेदी मोटर चरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किसे संदर्भित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, भावनात्मक एवं संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकी परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, सहसंबंध T परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, तैयारी का चरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, रोने और ध्वनियों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करने की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है? तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, लक्ष्य निर्धारित सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, बच्चे यानी कि जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कोलबर के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है? तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संरचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें B सही हो जाएगा, शिक्षण शास्त्र में विश्वासों की इसका रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, अंतः व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, विकास के किस सिद्धांतों के अनुसार विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, वे छात्रों
के प्रदर्शनों का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने में संघर्ष कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारंपरिक निर्भरता को दर्शाती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा समायोजन तंत्र शराब व नशीले पदार्थों का उपयोग दुष्चंता से बचने के लिए करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, पलायन द्वारा समायोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? तो इसके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैटल का 16 PF स्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें हो जाएगा 22। NCF 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियाँ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ने और रचनात्मकता को प्रोत्साहन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अंतर्व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यक्तियों के भीतर की भिन्नताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक है जबकि परिपक्वता आनुवांशिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवमूल्यन संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्देशित करने से संबंधित है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। RTE 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सभी चरणों के लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रशिक्षण और अभ्यास। चलिए नेक्स्ट हिंदी का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31। विजयानंद की रचना का नाम हो जाएगा अलेखो हिटलर। किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण हो जाएगा पंडित देवी दत्त शर्मा। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, प्ले वे बुक
के लेखक हैं कुक महोदय। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इसमें देखें, लिखने में जब कोई शब्द भूल जाए तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंशपद चिन्ह। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 35। चित्र विस्तारक यंत्र की विशेषता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें शिक्षक स्वयं रेखा चित्र एवं डायग्राम खींच सकता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 36। उपसर्ग युक्त शब्द है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखें, खालिस्तान आज हमने उसे अविकसित मान लिया है। रेखा दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो हमने इसमें सर्वनाम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखें 38। किस विकल्प में सभी शब्द उदार का अर्थ देते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दाता, बड़ा, सरल, श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। हानि लाभ में समास है, ऑप्शन नंबर डी सही है, द्वंद्व समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मानव, मनुज, मानुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद है, तो समधन कृति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। मुक्त शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा बद्ध, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संज्ञा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश किसका उदाहरण है? विज्ञान, मानव, सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में देखें, आदमी शब्द है, तो आदमी विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। भाषा प्रयोगशाला में के संदर्भ में उचित कथन है, तो इसमें दोस्तों ये बोनस है, और यदि आप देखना चाहें तो इसमें डी सी ऑप्शन सही हो सकता है। इसके अलावा मेरे हिसाब से इसमें बोनस दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। स्वगति का सिद्धांत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिक्रमित अन्वेषण प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का आ घेरना भाव का मुहावरा है, ऑप्शन नंबर सी सही है, कोड़ में खाज होना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखें, सारा जीवन निचुड़ गया है, इस वाक्य में काल है, तो इस काल इसमें है वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 50। बहन का पुल्लिंग शब्द है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहनोई। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त हो सकता है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनुष्य। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 52। गद्यांश में प्रयुक्त अढूतो धन सुख शांति ने खोवे लेवे, कहावत में अढूतो शब्द का हिंदी अर्थ है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें धन हो जाएगा पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें, तिरोहित शब्द का अर्थ है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, लुप्त। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 55। व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांश भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है, तो इसमें बोनस है, क्वेश्चन नंबर 55 में बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें हाड़ौती बोली, ऑप्शन नंबर डी सही है। 56 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 57 में देखें,
विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। यह प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावृत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 58। यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य का प्रयोग प्रकार है, तो इसमें संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे जब बोलें तो उन्हें टोका न जाए, सुझाव अंत में दिए जाएं। इसमें उनमें कौन से कौशल का विकास होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। बोलना कौशल का विकास होता है उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। उन्हें अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। चलिए नेक्स्ट, अब सेकंड लैंग्वेज संस्कृत को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है। इसमें 35 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? तो पंच त्रिंशत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखें। ई का उच्चारण स्थान तो तालु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में ऑप्शन नंबर ए सही है। 64 में देखें 10:15 को कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाएगा सपाद 10 बाद ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखें 65 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। 67 में देखें 67 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। इसमें संस्कृत में अनुवाद करना है। पिता भिक्षुक को धन देता है, तो इसका हो जाएगा पिता भिक्षुकाय धनम ददाति। चलें नेक्स्ट 68 में देखें। श्लोकान शुद्धोच्चारण कृत धातु रूपाणाम, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए 69 में देखिए। 69 में हो जाएगा सलाह का परीक्षा। चलिए नेक्स्ट 70 में देखें। अनुनासिकन का उच्चारण स्थान होता है नासिका। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक प्रत्यार में हो जाएंगे ई ऊ रिली रिले ले। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। 72 में देखें। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट 73वां क्वेश्चन देखें। 73वां इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। 74वां देखें। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखें 75वां, इसमें हो जाएगा यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 76वां देखें। इसमें बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77वां देखें। इसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78वां देखें। इसमें हो जाएगा समवाय का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखें 79वां। इसमें अंत्यस्थ वर्ण हो जाएंगे या बा रा ला। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 देखें। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखें। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 82। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, रुचि का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखें। इसमें बसंतल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखें। इसमें गंभीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 85 देखें। इसमें कत्व प्रत्यय हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 86 देखें इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी विभावना अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखें। इसमें हो जाएगा संधि बतानी है, तो इसमें हो जाएगी गुण संधि। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखें
क्वेश्चन नंबर 88 देखें, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखें, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए सही है 89 में। और 90 में देखें, 90 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट मैथ के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद में अंतिम रूप से साइंस का देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ से मैथ स्टार्ट है। तो यहाँ से देखें 91 क्वेश्चन से, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 92, तो 92 में इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखें, निम्न में से सबसे छोटी संख्या जिसे दो घनों के रूप में दो भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1729। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, एक पासे के एक उछाल में उसके ऊपरी फलक पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी, तो 1/2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है, वह परीक्षण की कौन सी विशेषता दर्शाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विश्वसनीयता। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1000 रुपये का ब्याज 440 रुपये हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 2 वर्ष। 97 देखें, ज्ञान के वृक्ष की जड़ क्या है, तो घड़ित हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देख लिए, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर घनों को पिघलाकर बनाए गए घन की भुजा होगी, तो इसका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, छोटी कक्षाओं में गणित की नीरसता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खेल एवं मनोरंजन विधि। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 100, इसका हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें 101वां, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जब तक छात्रों की कमी दूर ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 देख लीजिए, एक वर्ग के लिए कितनी सममित रेखाएं होती हैं, तो इसमें 4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 103, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें 104, गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमज़ोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना चाहिए, ये इसमें 105 देखें, 105 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें आरोही क्रम में जमाना है इनको। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 106, 106 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 106 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा डी सही है, इसमें डॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, 107 में हो जाएगा इसमें 53 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देख लीजिए, 108 में है तथ्य एक अनुभाषित सत्य अपने प्रेक्षणीय हैं, ये कथन है, तो ये कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें गुण एवं हेट। चलिए नेक्स्ट देखिए 109, 109 है, कितने समय में कोई धन का कुल राशि योग 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष 8 माह में। चलिए नेक्स्ट 110, 110 में आंसर सही होगा 5000, ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए 111 में देखिए गणित की प्रकृति है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, तार्किक। चलिए 112 में देखिए, 112 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 113 में देख लीजिए, इसमें हो जाएगा 113 में आंसर सही है इसमें 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, 114 में आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, तो 115 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, अभ्यास के अवसर देना। चलिए नेक्स्ट 117 देख लीजिए, इसमें हो जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 118 में देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 119 में देख लीजिए, ब्लूप्रिंट है, तो ये हो जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। तो 120 में देख लीजिए, 120 में हो जाएगा 75 से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब साइंस देख लेते हैं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 122 देख लीजिए, 122 में हो जाएगा गुजरात में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, 123 में हो जाएगा प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 124 देख लिए, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करने के लिए आसवन विधि का काम में लिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 125, काला हिरण ताल छापर चूरों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट किलोड़ क्षार प्रक्रिया में रासायनिक समीकरण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 देख लीजिए, एक मच्छर के पंखों में कंपन का आवर्तकाल 0.005 सेकंड है, तो उसकी पंखों की कंपन की आवृत्ति होगी, तो इसमें हो जाएगा 208 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 देखें, 128 में हो जाएगा, इसमें दृश्य श्रव्य शामिल हैं, चलचित्र, ऑप्शन नंबर ए सही है। 129 देख लीजिए, 129 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 देख लीजिए, श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन प्रथम चरण पायरुवेट बनता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 131, इसमें हो जाएगा प्लाज्मोडियम में जन्म होता है बहु विखंडन, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट 132, 132 में हो जाएगा, इसमें 132 में सही है 132, इसमें आपको क्या करना है, इसमें हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट 133 देख लीजिए, 133 इसमें हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 134 देख लीजिए, कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैव के निर्माण में होता है, तो इसमें पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 135 देख लीजिए, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 136 देख लीजिए, इसमें हो जाएगा भूजल संकट का कारण नहीं है वर्षा जल संचयन, ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट 137 देख लीजिए, इसमें हो जाएगा विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट 138 देख लीजिए, 138 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 और 4 सही हैं। 139 देखें, इसमें हो जाएगा धात्विक अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी सही है। 140 देखें, हृदय का थक्का विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। 141 देखें, 141 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.8 ग्राम। 142 देखें, 142 में हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी सही है। 143 देखें, Al2O3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। 144 देखें, इसमें 45 डेसिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 145 में देखें, अब 145 में हो जाएगा निबंधात्मक परीक्षण की गुण हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विश्वसनीयता और वैधता का गुण है, तो इसमें निबंधात्मक का इसमें हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, विचारों की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट 146 में देख लीजिए, 146 में ऑप्शन सही हो जाएगा
इसमें एल्कीन कौन सा है, तो एल्कीन ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 148 में देखें, इसमें हो जाएगा 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट 149 में देख लीजिए, इसमें हो जाएगा पूसा सदाबहार, ऑप्शन सी सही है। अब देखेंगे लास्ट आप 150वां क्वेश्चन, इसका मिलान करना है। हल्के रंग के कपड़ों को पहनने, हल्के गहरे रंग के पहनेंगे आप सर्दियों में, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हल्के रंग का हो जाएगा गर्मियों में, तो इससे आप मिलान कर लीजिए। पहले का हो जाएगा दूसरे से, तो पहला दूसरा इन दोनों में है, और तीसरे का हो जाएगा चौथे से, तीसरे का हो जाएगा चौथे से इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों यह मैथ साइंस के पेपर का सॉल्यूशन था, जिनकी सीरीज डी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी अपना पेपर का मिलान कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।